सेक्स से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा गोल नहीं है जो इस छोटी सी चीज को ओवरशैडो कर जाए। तुम कभी यूरोप जाओ, दुबई जाओ, वहां तुम्हें कहीं दीवार पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा निराश पुरुष के लिए, यही क्योंकि यहाँ के जो भगत सिंह है उनको सेक्स परेशान कर रहा है। अपने पिता के पैसे को कभी इधर उधर मत करना। ये देखो, ये वर्ड है सेक्स, हिंदुस्तान में कह दो सन्नाटा छा जाए। कहा? कहीं नहीं, वे ऐसा ही कह रहे हैं। और तुम पब्लिक प्लेस पे अगर सेक्स की बातें कर लो, लोग तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएं कि भाई साहब उल्टी बदतमीजी मत करिए। और करने के लिए मरे जा रहे हैं। तुम कभी यूरोप जाओ, दुबई जाओ, वहां तुम्हें कहीं दीवार पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा निराश पुरुष के लिए, यही है। तुम यूरोप जाओ, वहां लोग नहीं रहते, वहां इंसान नहीं रहता, वहां आदमी नहीं रहते, वहां पुरुष नहीं रहते, सब यही रहते हैं। तुम्हारे घरों में कोई यूरोप में हो, दुबई में, उससे पूछो कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि ये इतना ऑब्सेस्ड है, इतना। वो एक आचार्य रजनीश था, उसने एक प्रवचन लिया संभोग से समाधि पर, वो बहुत गाली दिया लोगों ने, भाई साहब गंदी गंदी बातें करता है। अच्छा, तुम क्या करते हो? सबसे ज्यादा परेशान नीदरलैंड वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू फिल्म का निर्यात करने वाला मुल्क है, एक्सपोर्ट, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत पाकिस्तान करते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई तुम लोग इतने मॉरल इथिकल लोग हो, अबे तुम क्या करते हो इसका? यहाँ 80% लोगों का जो गैजेट है, मोबाइल है, उसमें सेव करके रखे हैं बड़ा यूनिक नाम से महाभारत। तो करोल बाग से नोएडा आ रहा था, एक भाई साहब बैठे थे मेट्रो में, देख रहे थे, तो मैं भी वो पिलर था, पिलर के कोने में से खड़ा हुआ तो देख रहे थे ब्लू फिल्म। तो मैंने उनसे कहा कि भैया हमें भी दिखाओ। वो बेचारे शर्म के मारे, अरे भाई साहब कितने मरे हुए हो, कितने डरे हुए हो, जब देख रहे हो तो कम से कम खुल के देखो तो। और इतने मुर्दा होके तुम पूरी दुनिया पे शासन करोगे, तुम मरे हुए हो। कम से कम तुम जो करो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता तो होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं, तुम मरे हुए हो। अरे भैया क्या कि कन्वर्जन, धर्म का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है कन्वर्जन, लेकिन एक है सूडो कन्वर्जन। खत्म, श्यामलाल बन गया शमशुद्दीन, नाम चेंज करने से थोड़ी कुछ होता है। श्यामलाल बन गया सैमुअल, लेकिन ये सूडो कन्वर्जन है। जो ओरिजिनल कन्वर्जन, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? यही बात कि सिद्धार्थ इंद्रियों पे जी रहा है, और जो व्यक्ति इंद्रियों पे जी रहा है उसको जो इंद्रियों की विशेषताएं हैं वो प्रभावित करेंगी। अगर तुम्हें सेक्स प्रभावित कर रहा है तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो। अब कुछ ज्यादा कर रहा है तो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो, लेकिन अगर तुम्हें सेक्स प्रभावित कर रहा है तो तुम नॉर्मल इंसान हो। लेकिन इस देश ने एक समय पर आकर कह दिया कि सेक्स की कोई बात नहीं करेगा। जैसे इस देश में अगर तुम सेक्स पे बात करो तो लोग तुम्हें रोक देंगे तुरंत, भाई साहब प्लीज, गंदी बातें कर रहे, करने के लिए मरे जा रहे हो। बात तो कर लो। तुम इंद्रियों पे हो, तुम इंद्रियों से गवर्न हो रहे हो। अगर तुम सदगुरु जैसे किसी गुरु के पास, मैं ये नहीं करो, सदगुरु के पास, तुम्हारी चॉइस, पूरी तुम्हारी चॉइस, किसी ऐसे आदमी को तुम पकड़ो जो तुम्हें साधना करना सिखा दे। ध्यान, ये मन जो है ना, मन, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता, विचार फेंकता रहेगा। कुछ भी, तुम्हें दो चीजें कभी नहीं पता चलती। एक, विचार आ कहां से रहे हैं। तुम 40 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, लेकिन तुम 4 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते।
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विचार कहां से आ रहे ये नहीं पता। अगर ये पता चल जाए कहां से आ रहे तो हम उन्हें तुरंत पकड़ ले। और दूसरी, कब कौन सा विचार आएगा। मैं क्लास ले रहा था तो एक लड़का उठा और क्लास के बाहर चला गया। अक्सर जाते ही लोग, फिर आया बैठा, फिर 5-10 मिनट बाद फिर चला गया। तो हम सोचते कि थोड़ा ऑक्सीजन लेने गया होगा, खींचने उछने गया होगा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब वो 5वीं बार उठ के जाने लगा तो मैंने उसको रोका। मैं कहा सर बेचैनी हो रही है। हमने क्यों? कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। अबे मैंने कहा जब लग रहा है तो हमें भी बता। मतलब तुम इतने दुष्ट आदमी हो कि तुमको लग रहा भूकंप आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि बढ़िया गिर जाएगा ईद तो हम निकल ले। और बेसमेंट की क्लास, बेसमेंट की एक दरवाजा। हमने कैसे लग रहा है? कहा सर विचार आ रहे हैं। हमने कहा हाँ बैठो, मरोगे नहीं, बैठो। जब राम अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, भगवान कहते भगवान सब करता है, अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, राजा दशरथ को। कुछ नियम है वो शाश्वत है, इटर्नल। तुम्हें इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तुम सबको, यहां जितने युवा बैठे हैं, यही तो भगत सिंह की यूएसपी है। हम में और उस व्यक्ति में क्या फर्क है? ये देश आजाद उन्हीं जैसे लोगों की वजह से हुआ, और आज परेशान है क्योंकि यहां के जो भगत सिंह है उनको सेक्स परेशान कर रहा है। तुम ही तो हो भगत सिंह, जिसकी मां ने तुमसे पूछा कि बेटा शादी कर लो, तुमने कहा हम नहीं करेंगे, हमारी मां गुलाम है, हम शादी। तुम्ही ने तो कहा था, तुम ही तो युवा थे। और कौन था? तुम ही तो थे। फिर तुम ही थे जिसका 4 kg वेट बढ़ गया था मरने से पहले। तुम ही थे जिसने कहा था कि 15 पेज बचा है उसको पढ़ लेने दो। और आज तुम कह रहे हो कि सेक्स परेशान कर रहा है। इसलिए यह देश परेशान हो रहा है क्योंकि यहां का युवा वो भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। उस क्यों भटका? उसने जीवनियां पढ़नी छोड़ दी, उसने ऑटोबायोग्राफियां पढ़नी छोड़ दी। एक मेरे मित्र हैं, उनके भाई भतीजे राजेंद्र नगर में रहते थे, अब तो वापस घर चले गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अवध यार जरा उसको पैसा दे दो कुछ। हम पैसा लगा नहीं पाए, कुछ दे दो। तो हम उनके कमरे पे गए पैसा देने के लिए। तो वो कुछ हल्दी और शहद वहद लगाया हुआ था चेहरे पे। तो हमने पूछा कि ये क्या? कहा भैया चाचा वो हल्दी लगाए हैं, शहद लगाए हैं ना। क्यों? कहा कि इससे चमक आती है। तो उन्हें तुरंत फोन निकाल के अपने वो मित्र को फोन किया। हमने कहा इसको ले जाओ, ये अगर 60 जन्म आईएएस देगा तो भी नहीं होगा इसका। ऐसे कह रहे हो यार? मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ये चमक आ रही है पावर की वजह से, यहां क्यों नहीं आ रही, वहां क्यों नहीं आ रही है? जब इतना बेसिक सिद्धांत तुम्हारा क्लियर नहीं है तो तुम आईएएस बनोगे? तो मैंने कहा मैं पहले तो तुमको पैसा नहीं दूंगा। मैंने अपने मित्र से कहा मैं इनको पैसा नहीं दूंगा और ये आईएएस कभी नहीं बनेगा। शंकर जी कौन सा फेस पैक लगाए हुए? ताकत है, ताकत। स्त्री लक्ष्मी की तरह है, वो विष्णु का ही वर्ण करेगी। तुम कहानियां पढ़ के कुछ सीखे ही नहीं। तुम उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता। पियो, कौन मना किया तुमको? जहर भी पीना चाहिए। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। मैंने कहा लाइन से लगा बैठ जाओ, मैं डिसाइड करूंगी। स्त्री हमेशा डिसाइड करेगी। फिर जब दोनों लोग लाइन से डिसिप्लिन में बैठ गए, वो समझ गई पागल हैं। उसने दूर सागर में देखा एक आदमी शेषनाग पे लेटा। उसने कहा ये कौन है? बोले विष्णु है। बोले इसको पता है मैं बाहर आई हूं? बोले पता है। बोले फिर भी जाके उन्होंने उनको माला पहना दी। इनविंसिबल है ना ताकत।
ये दोनों लोग देखते रह गए, और माला ऐसे आदमी को पहना दी जो हमेशा लोड करके रखा हुआ है कि उल्टा सीधा बोले तुरंत डाल देंगे खटाक से। तो तुम सेक्स से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा गोल नहीं है जो इस छोटी सी चीज को ओवरशैडो कर जाए। तुम्हारे पास कोई नशा नहीं है। ये जो तुम शराब को नशा मानते हो, ये सबसे घटिया नशा है। पीते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के पैसे का कभी मत पीना। बड़े मेहनत का पैसा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के पिता एक सामान्य सैलरी पाते होंगे और वो आपको पैसा देते होंगे। अपने पिता के पैसे को कभी इधर उधर मत करना। हम भी तो मिडिल क्लास से है ना। हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे,